हेलो व्यूअर्स, यू आर वाचिंग माय चैनल मैथ्स एक्सपोजर। आज जो हम टॉपिक स्टडी करने जा रहे हैं वो है फंडामेंटल अलजेब्रा। फंडामेंटल अलजेब्रा में हम अलजेब्रा के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट स्टडी करेंगे जो कि मूव फॉरवर्ड करेंगे हम अर्थमेटिक को वन स्टेप अहेड बाय इंट्रोड्यूसिंग लेटर्स विच आर कॉल्ड वेरिएबल्स। और वेरिएबल्स यूज़ करेंगे टू रिप्रेजेंट जनरल नॉन स्पेसिफाइड नंबर्स या अननोन नंबर्स। जैसा कि हम जानते हैं कि अर्थमेटिक में हम कौन से ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं, लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एक्सपोनेंशिएशन और एक्सट्रैक्शन ऑफ रूट्स। तो यही सारे अर्थमेटिक के ऑपरेशंस हम नॉन स्पेसिफाइड या अननोन नंबर्स या वेरिएबल्स पे किस तरीके से परफॉर्म करेंगे। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। फॉर एग्जाम्पल मैथमेटिक्स की प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, जिसमें ये होता है कि ऑर्डर ऑफ नंबर्स बीइंग एडेड डज नॉट मैटर। फॉर एग्जाम्पल कि अगर हम ये कहते हैं कि अगर मैं स्पेसिफाइड नंबर्स की बात करूं कि 2 + 3 इज़ इक्वल टू 3 + 2 इज़ इक्वल टू 5, तो इसमें जो नंबर्स ऐड किए हैं इनका ऑर्डर अगर हम चेंज करते हैं तो वो उससे रिजल्ट में हमारे चेंज नहीं आता। तो सिमिलरली वेरिएबल्स जो होते हैं अलजेब्रा, तो किस तरह लिख सकते हैं उनको, ए, अगर फर्स्ट करें कि एक नंबर को मैं ए बोलूँ और दूसरे नंबर को मैं बी बोलूँ, तो यही इसको मैं किस तरह लिख सकता हूँ स्पेसिफाइड नंबर्स के लिहाज से, तो मैं इसको लिख सकता हूँ b + a विच इज़ इक्वल टू c। एक नया नंबर बनेगा इससे। अच्छा, वेरिएबल्स का इस्तेमाल हम एक तरीके से और भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल टू फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ अननोन नंबर्स। फॉर एग्जांपल अगर मैं ये कहूँ कि x + 5 इज़ इक्वल टू 12, तो इसमें हमें x की वैल्यू मालूम करनी होती है। तो हम इसको आगे इन सबको डिटेल में मतलब यानी कि पढ़ेंगे। मतलब इस इक्वेशन को किस तरह सॉल्व किया जा सकता है कि हम दोनों साइडों पे 5 मतलब यानी कि 5 का जो एडिटिव इन्वर्स होता है अगर हम दोनों साइड पर ऐड कर देंगे तो हमें उससे x की वैल्यू पता लग जाएगी। तो ये इस तरीके से भी हम वेरिएबल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हमें फ़र्ज़ करें अगर कोई कन्वर्जन करना हो यूनिट्स का, लेट्स से कि अगर हम किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करते हैं तो उसके लिए भी हम वेरिएबल्स का यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम जानते हैं कि 1 kg के अंदर 1000 ग्राम्स होते हैं, ठीक है जी। अब अगर मैं कोई भी अगर मेरे पास नंबर ऑफ़ केजीज़ हों तो उसके मुझे नंबर ऑफ़ ग्राम्स मालूम करने हो तो उसके लिए हम क्या यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं G फॉर ग्राम लिखता हूँ, ठीक है जी, तो इसके लिए क्या हो सकते हैं हम 1000 मल्टीप्लाई बाय किलोग्राम। तो ये दो वेरिएबल्स का हम इस्तेमाल इसमें कर लिया टू कन्वर्ट द यूनिट्स। इसमें क्या होगा कि अगर हमें नंबर ऑफ़ किलोग्राम्स पता हैं, अगर हम उसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ़ ग्राम्स आ जाएंगे। इसके अलावा अगर हमें मैथमेटिकल रिलेशनशिप पता करना हो बिटवीन क्वांटिटीज़ तो उसके लिए भी हम वेरिएबल्स का यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमें पता है कि एरिया, अगर किसी चीज़ का रेक्टेंगल के एरिया की बात करें हम, तो रेक्टेंगल के एरिया क्या होता है, अगर उसको मैं ए से रिप्रेजेंट करूं तो लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ होता है। तो इसमें लेंथ और ब्रेथ को अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो एरिया निकल आता है। तो ये इसमें रिलेशनशिप है कि हम एरिया किस तरह निकाल सकते हैं कि और उसके लिए भी हम वेरिएबल्स यूज़ कर रहे हैं कि अगर मैं रेक्टेंगल की लेंथ और ब्रेथ को मल्टीप्लाई कर दूं तो हमारे पास उसका एरिया आ जाता है। तो दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन दीज क्वांटिटीज। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू लर्न अलजेब्रिक नोटेशंस। सो लेट्स हैव अ लुक टू अलजेब्रिक नोटेशंस। अलजेब्रिक नोटेशंस जो होती हैं वो डिस्क्राइब करती हैं रूल्स और राइटिंग कन्वेंशंस। मतलब राइटिंग कन्वेंशन मीन्स कि हम किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को किस रूल्स के तहत मतलब यानी कि राइट करेंगे तो वो उससे हमें पता लगता है, वो हेल्प करती हैं। अलजेब्रिक नोटेशन उस चीज़ में हमारी हेल्प आउट करती हैं। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम कंपैरिजन कर रहे हैं अर्थमेटिक और अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस का। अगर हम एडिशन में देखें, एडिशन के अंदर हम क्या कर रहे हैं कि 3 + 5 इज़ इक्वल टू 5 + 3। ये क्या कहते हैं, मैथमेटिक्स की एक प्रॉपर्टी भी है जिसको हम कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के अंदर क्या बताया जाता है कि द ऑर्डर्स ऑफ नंबर्स बीइंग एडेड डज नॉट मैटर, यानी कि वो नंबर्स जिनको ऐड किया जा रहा है उनका ऑर्डर चेंज कर दें तो उससे रिजल्ट पे इफेक्ट नहीं होता, रिजल्ट वही रहता है। आप चाहे पहले 3 पहले लिखें चाहे 5 पहले लिखें तो रिज़ल्ट आपका सेम है।
तो इसको हम स्टेटमेंट में किस तरह लिखते हैं, द सम ऑफ 3 and 5 और 5 and 3 इज 8। तो ये स्टेटमेंट्स आपको पता होने चाहिए, इसलिए कि जब आप स्टेटमेंट्स की अगर आपको गिवन होंगे उससे अगर आप मैथमेटिक्स या एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस राइट करेंगे तो आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि सम किसे कहते हैं हम, या प्रोडक्ट फॉर एग्जांपल किसे कहते हैं, या डिफरेंस किसे कहते हैं। तो ये सब हम इस चार्ट के अंदर स्टडी कर रहे हैं, तो ये चीज़ आप इन चीज़ों पे बहुत एम्फसाइज कीजिएगा। अब इसको हम अलजेब्रा में किस तरीके से लिखते हैं, विद द हेल्प ऑफ वेरिएबल्स, और ये आपके नॉन स्पेसिफाइड नंबर्स भी कहलाते हैं। यानी कि हम इसमें क्या कहते हैं, अगर एक नंबर a है और दूसरा नंबर b है, यानी कि a प्लस बी हो या b प्लस a हो, तो वो उससे हमें c मिलेगा। ठीक है, तो इसको हम किस तरह लिखेंगे अलजेब्रा के अंदर, स्टेटमेंट के अंदर, द सम ऑफ a एंड b और b एंड a इज c। नाउ लेट अस मूव टू सब्ट्रैक्शन। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि एक नंबर है 5 और दूसरा 3। अब 5 और 3 का डिफरेंस हमारे पास क्या आता है, 5 - 3 इज इक्वल टू 2। तो इसको हम स्टेटमेंट में किस तरह लिखेंगे, द डिफरेंस बिटवीन 5 and 3 इज 2। और इसका अगर हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर देखें कि a - b इज इक्वल टू c, और इसको हम स्टेटमेंट में किस तरह लिखते हैं, द डिफरेंस बिटवीन a एंड b इज c वेयर a इज ग्रेटर देन b। अब देखिए यहाँ पर आपने एक चीज़ नोट की होगी कि एडिशन के अंदर हमने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी देखी, मगर हमें सब्ट्रैक्शन के अंदर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी नज़र नहीं आई है। इसकी वजह क्या है कि अगर हमारे पास हम बड़े नंबर में से छोटे नंबर को जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास रिजल्ट जो होता है पॉजिटिव में आता है। ठीक है, और अगर मैं इसको रिवर्स कर दूं तो यानी कि 3 में से मैं अगर 5 सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो रिजल्ट नेगेटिव हो जाएगा हमारे पास। तो इसीलिए हमने यहाँ पर लिखा है ये कंडीशन उस वक्त ट्रू होगी कि a जो है वो ग्रेटर हो b से। अदरवाइज अगर b छोटा होगा a से तो हमारे पास नेगेटिव c आएगा, नॉट c। नाउ लेट्स मूव टू द मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन के अंदर भी क्या है कि 2 मल्टीप्लाई बाय 5 और 5 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 10। तो यहाँ पर भी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हम यूज़ कर सकते हैं मैथमेटिक्स की, और इसको हम लिखते किस तरीके से, द प्रोडक्ट ऑफ 2 and 5 और 5 and 2 इज 10। प्रोडक्ट क्या होता है कि 2 या 2 से ज़्यादा नंबर्स को जब आप मल्टीप्लाई करते हैं उससे जो हमें रिजल्ट मिलता है, फॉर एग्जाम्पल ये 2 नंबर्स हमने मल्टीप्लाई किए, जो हमारे पास रिजल्ट आया 10, दिस इज द प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ 2 and 5 और 5 and 2 इज 10। अब इसको हम अलजेब्रा में किस तरह लिख सकते हैं, a मल्टीप्लाई बाय b इज इक्वल टू b मल्टीप्लाई बाय a इज इक्वल टू c। वी यूजुअली राइट, मतलब यानी कि हम क्या लिखते हैं कि हम मल्टीप्लिकेशन का साइन ओमिट कर देते हैं अलजेब्रा के अंदर, और जब हमारे किसी 2 वेरिएबल्स के बिटवीन स्पेस ना हो तो ये इम्प्लाइड होता है या अंडरस्टूड होता है कि दीज 2 वेरिएबल्स आर मल्टीप्लाइड विद ईच अदर। तो a मल्टीप्लाई बाय b यानी कि हम इसको a b लिख सकते हैं, और b मल्टीप्लाई बाय a को हम b a कर सकते हैं। तो a b इज इक्वल टू c और b a इज इक्वल टू c। तो इसको अलजेब्रा में हम किस तरह स्टेटमेंट अपना लिखेंगे, इसमें द प्रोडक्ट ऑफ a एंड b और b एंड a इज c। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू डिवीजन। डिवीजन के अंदर हमें 2 नंबर्स हैं कि हम 24 को डिवाइड करेंगे 6 से। तो 24 को डिवाइड करते हैं 6 से, आप इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, डिवीजन का जो इन्वर्स होता है वो मल्टीप्लिकेशन होता है। तो जब हम डिवीजन के साइन को चेंज करते हैं, मल्टीप्लिकेशन लगाते हैं, तो हम इसको नंबर को हम रिवर्स कर देते हैं, इन्वर्स कर देते हैं। तो 6 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होता है, 1/6। तो 24 डिवाइडेड बाय 6 लिखें या 24 मल्टीप्लाई बाय 1/6, दोनों का आंसर हमारे पास क्या होता है, 4 आएगा। तो इसको हम स्टेटमेंट में किस तरह कहते हैं, द कोशेंट। कोशेंट क्या होता है, जितने टाइम्स कोई नंबर डिवाइड हुआ होता है, यानी कि 24 जो है वो 6 से 4 टाइम्स डिवाइड हुआ है, 6 4s आर 24। तो कोशेंट वो होता है जितने टाइम्स कोई नंबर किसी से डिवाइड हो जाए पूरा। द कोशेंट ऑफ 24 व्हेन डिवाइडेड बाय 6 इज 4। अब इसकी एग्जांपल हम अलजेब्रा में देख लेते हैं। फॉर a डिवाइडेड बाय b और a मल्टीप्लाई बाय 1/b इज इक्वल टू c। सेम वही चीज़ है, बस इसमें हमने नॉन स्पेसिफाइड नंबर्स के यूज़ किए जो कि हमारे वेरिएबल्स कहलाते हैं। अच्छा, उसमें हम क्या करते हैं, वी यूजुअली राइट a मल्टीप्लाई बाय 1/b के बजाय हम क्या लिख देते हैं, a/b। यानी कि अगर मैं a को 1 से मल्टीप्लाई, कोई भी नंबर किसी अगर 1 से मल्टीप्लाई होता है तो वो एज इट इज़ आ जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल 2 मल्टीप्लाई बाय 1 लिखें तो वो 2 हो जाता है। तो सिमिलरली a मल्टीप्लाई बाय 1 जो है वो a हो जाएगा। तो a/b इज इक्वल टू c।
और इसको हम स्टेटमेंट में किस तरह लिखते हैं, द क्वोशंट ऑफ ए when divided by b is c where b is not equal to 0। यहाँ पर हमारे पास रिस्ट्रिक्शंस क्या है कि b जो यानी कि जो डिवाइजर हो वो 0 नहीं होना चाहिए, अदरवाइज हमारे पास कोई आंसर ही नहीं आएगा। जैसे बात है 0 से अगर किसी भी नंबर को डिवाइड करेंगे तो हमेशा आंसर 0 आएगा। 0 1s आर 0, 0 2s आर 0, 0 thousands आर 0। तो ये हमारे पास रिस्ट्रिक्शन, इसीलिए हमने यहाँ पर लिख देते हैं कि b is not equal to 0। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड फॉर एक्सपोनेंशिएशन। एक्सपोनेंशिएशन क्या होती है कि हमें कोई भी अगर नंबर अपने आप से मल्टीप्लाई हो जाए एक दफ़ा तो वो स्क्वायर कहलाता है, और कोई भी नंबर अपने आप से 2 दफ़ा मल्टीप्लाई हो जाए तो वो क्यूब कहलाता है। फॉर एग्जांपल अगर 2 को हम 2 से एक दफ़ा मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 4। 2 2s आर 4, यानी कि ये 2 मल्टीप्लाई बाई 2 है। इसको हमने इंडेक्स नोटेशन में लिखा हुआ है। इसका तरीका क्या होता है कि हम बेस, यानी कि ये जो होता है नंबर होता है ये बेस होता है, और इसकी जो पावर होती है उसको हम इंडेक्स कहते हैं। तो यहाँ पे 2 की पावर या इंडेक्स क्या है, 1 है। तो जब हम इसको इंडेक्स नोटेशन में लिखते हैं तो बेस को हम एक दफ़ा लिख देते हैं और इनकी जो पावर या इंडेक्स होता है उनको हम ऐड कर देते हैं। दोनों जगह इसकी इंडेक्स क्या है, 1 है, यहाँ पर भी 1 है, तो 1 + 1 2। तो ये क्या हो जाएगा, 2 स्क्वायर हो जाएगा, तो विच इज़ इक्वल टू 4। इसी तरीके से अगर कोई नंबर अपने आप से 2 दफ़ा मल्टीप्लाई हो रहा है तो उसका रिजल्ट क्या हो जाएगा, 2 2s आर 4, 4 2s आर 8 आ जाएगा, और यहाँ पर हम बेस को एक दफ़ा लिख देंगे और इन तीनों का जो इंडेक्स है वो क्या है, 1 है। तो 1 + 1 2, 2 + 1 3, तो 2 क्यूब, इसको हम क्यूब कहते हैं। तो उसको हम स्टेटमेंट्स में किस तरह लिखते हैं, अगर हम ऊपर वाले स्क्वायर की बात करें, द स्क्वायर ऑफ 2 इज़ 4, और यहाँ पे क्यूब की बात करेंगे, द क्यूब ऑफ 2 इज़ 8। इसी तरीके से हम नॉन स्पेसिफाइड नंबर्स या वेरिएबल्स के लिए हम इसको किस तरह देख सकते हैं, a मल्टीप्लाई बाई ए इज इक्वल टू ए स्क्वायर, और a मल्टीप्लाई बाई ए इज इक्वल टू ए क्यूब। और इसको हम स्टेटमेंट में किस तरह लिखेंगे, द स्क्वायर ऑफ a इज ए स्क्वायर, द क्यूब ऑफ a इज ए क्यूब। अच्छा, अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं एल्जेब्रिक नोटेशंस के हवाले से। आपने नोटिस किया होगा कि मैंने एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस का वर्ड यूज़ किया था। तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बेसिकली होती क्या है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जो होती है वो कंसिस्ट कर रही होती है एल्जेब्रिक टर्म्स, और उसके अंदर अर्थमेटिक सिंबल्स आ रहे होते हैं, लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, और पैरेंथेसिस का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपके सामने एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लिखूं, 2x² + 3xy + 9, तो अब हम इसमें ये देखेंगे, इसको एनालाइज करेंगे कि ये एक मैंने एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लिखी है। तो इसके अंदर क्या क्या टर्म्स यूज़ होती है वो मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। अब जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ जो मैंने अंडरलाइन किए ये हमारे पास कहलाती हैं एल्जेब्रिक टर्म्स। अब इनकी पहचान क्या होती है, एल्जेब्रिक टर्म्स जो होती हैं वो सेपरेट होती हैं बाय एडिशन और सब्ट्रैक्शन के साइन से। यानी कि अगर मैं ये कहूँ कि 2x² ये एक टर्म है, उसके बाद दूसरी टर्म 3xy है, तो इन दोनों टर्म्स के बिटवीन या तो एडिशन का सिंबल होगा या सब्ट्रैक्शन का सिंबल होगा। ठीक है, तो ये तो हमारी टर्म्स कहलाती हैं। उसके अलावा अगर मैं इस पर्टिकुलर एक टर्म को अगर मैं एनालाइज करना चाहूँ, फॉर एग्जांपल 2x², तो अब इसके मैं आपको कुछ टर्म्स बताता हूँ कि ये तो आपको पता है x, ये क्या है हमारे पास, ये कहलाता है हमारा वेरिएबल। जैसे मैं आपको बता चुका हूँ कि नॉन स्पेसिफाइड नंबर्स के लिए जो कि वेरिएबल्स कहलाते हैं अलजेब्रा के अंदर, उनको हम विद द हेल्प ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स यूज़ करते हैं और वो वेरिएबल्स कहलाते हैं। वेरिएबल से जो नंबर मल्टीप्लाई हो रहा होता है उसको हम क्या कहते हैं, कोएफिशिएंट। तो इट मीन्स ये जो 2 है या 3xy के अंदर जो 3 है, ये क्या है, ये सब क्या है, कोएफिशिएंट्स। तो कोएफिशिएंट क्या होता है, जो वेरिएबल से मल्टीप्लाई हो रहा होता है वो कोएफिशिएंट कहलाता है। अच्छा, उसके अलावा इसके अंदर हम एक चीज़ ये भी देख रहे हैं कि x पे एक छोटा सा 2 लिखा हुआ है जिसको हम एक्सपोनेंशियल या पावर कहते हैं। तो ये हमारी क्या कहलाती है, एक्सपोनेंट या पावर।
तो ये हमारा, यहाँ पर भी मैं लिख देता हूँ कि ये हमारा क्या है, एक्सपोनेंट, या इसको हम पावर भी बोलते हैं। अच्छा, ये जो एल्जेब्रिक टर्म्स हैं उनके दरमियान जो हमारे पास सिंबल्स हैं अर्थमेटिक के, ये हमारे पास ऑपरेशंस कहलाते हैं। तो ये हमारे पास क्या कहला रहे हैं, ये और ये दोनों मिलके हमारे पास क्या कहलाएंगे, ऑपरेशंस। अब यानी कि इन पे कौन सा ऑपरेशन इस्तेमाल हो रहा है, यानी कि यहाँ पे एडिशन हो रही है इनके दरमियान। और उसके अलावा एक नंबर हमारे पास एक चीज़ और है जो कि जिसमें हम वेरिएबल्स नहीं देख रहे, कि कांस्टेंट टर्म है हमारे पास, इसमें वेरिएबल नहीं है। तो ये हमारा क्या कहलाता है, ये हमारा कांस्टेंट नंबर कहलाता है। तो अब हमने इसमें क्या चीज़ें देखें, ये हमारी एल्जेब्रिक टर्म्स थी, एक्सप्रेशन थी। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर क्या होती हैं, टर्म्स होती हैं जो कि प्लस या माइनस से सेपरेट की जा रही होती हैं। उसके अंदर हमने कोफिशिएंट को देखा। कोफिशिएंट क्या होता है, वो वेरिएबल से जो नंबर मल्टीप्लाई हो रहा होता है वो हमारा क्या कहलाता है, कोफिशिएंट कहलाता है। ठीक है। दूसरी चीज़ हमने पावर देखी कि किसी भी वेरिएबल की जो पावर होती है वो उसका एक्सपोनेंट कहलाती है। फिर हमने देखा कि जो टर्म्स जो होती हैं वो सेपरेट हुई होती हैं प्लस या माइनस साइन से, तो उनको हम क्या कहते हैं, ऑपरेशंस कहते हैं। और जो नंबर्स जिनके अंदर वेरिएबल्स नहीं होता वो कांस्टेंट नंबर कहलाते हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन अगर फर्ज करें, एक टर्म लिखी हुई है 2x मल्टीप्लाई बाय y, तो ये दो टर्म्स नहीं होंगी, क्योंकि 2x और y मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएंगे, 2xy, तो ये एक सिंगल टर्म है। इसी तरीके से अगर मैं फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ इसको, बल्कि इसी तरह थोड़ा सा आप और देख लें, अगर मैं आपको स्पेसिफाइड नंबर्स या नॉर्मल नंबर्स के हिसाब से बताऊं कि अगर लिखा हुआ होता है 2 मल्टीप्लाई बाय 3, तो ये एक ही टर्म है, बिकॉज 2 मल्टीप्लाई बाय 3 विल बी इक्वल टू 6, तो ये एक टर्म है। सिमिलरली डिवीजन के अंदर भी होता है कि अगर लिखा हुआ है 2x डिवाइडेड बाय 3y, तो दिस विल बिकम क्या हो जाएगा, 2x, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई बाय 1/3y विच इज इक्वल टू 2x अपॉन 3y, तो ये एक टर्म बन जाती है। तो हमेशा ये याद रखिएगा, जो एल्जेब्रिक टर्म्स होती हैं वो सेपरेट होती हैं हमेशा प्लस और माइनस के साइन से। तो इस एक्सप्रेशन के अंदर हमारे पास 1, 2 एंड 3 टर्म्स हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको थोड़ा सा और बताना चाहूँगा कि ये जो कांस्टेंट नंबर है इसके अंदर कोई वेरिएबल यूज़ नहीं हो रहा है, तो इसको भी हम टर्म क्यों कह रहे हैं। टर्म तो देखें, सबसे पहली पहचान तो ये मैंने आपको बताई है कि वो एडिशन या सब्ट्रैक्शन के साइन से सेपरेट हो रही होती है। अब अगर मैं 9 को इन टर्म्स ऑफ x या y लिखना चाहूँ तो मैं किस तरह लिख सकता हूँ। अगर मेरे पास ये 9 है तो 9 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 9x की पावर 0, इस तरह भी लिख सकता हूँ। यानी कि तो ये बात हुई होगी, इसलिए कि हमें पता है कि अगर किसी भी वेरिएबल या नंबर का इंडेक्स अगर 0 हो तो वो 1 के बराबर होता है। तो ये क्या हो जाएगा, 9 मल्टीप्लाई बाय 1 विच इज इक्वल टू 9। तो हम कांस्टेंट को भी एज अ टर्म लेते हैं, ये मेरा बताना मकसद था आपको। अच्छा, एक चीज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो ये होती है कि एक्सप्रेशन के अंदर कभी भी इक्वालिटी का साइन नहीं आएगा, ये आप याद रखिएगा। अगर इक्वालिटी का साइन आएगा तो फिर वो आपकी इक्वेशन बन जाती है। ठीक है, इक्वेशन जो होती है वो मतलब उसकी दो साइड्स होती हैं और दोनों साइड पे उस पर एक्सप्रेशन होती है। तो याद रखिएगा, एक्सप्रेशन डज नॉट हैव इक्वालिटी साइन। अब हम देखेंगे कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का राइटिंग कन्वेंशन क्या होता है। राइटिंग कन्वेंशन मींस के जो कि ग्लोबली या इंटरनेशनली जो हम एक रूल होता है या एक तरीक़ाकार चला आ रहा होता है लिखने का, तो वो क्या होता है कि नॉर्मली हम क्या करते हैं, टर्म विद द हाईएस्ट पावर रिटन फर्स्ट। मतलब यानी कि फॉर एग्जांपल अगर आपके पास 3-4 टर्म्स हैं, तो अगर मैं लिखता हूँ 3x² एक टर्म है और एक है 2xy और एक है हमारे पास कांस्टेंट नंबर 9, तो हम ये देखेंगे इन तीनों टर्म्स के अंदर जो इसके अंदर वेरिएबल की पावर हाईएस्ट है, तो हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे हाईएस्ट पावर जो होती है उसको सबसे हम लेफ्ट एक्स यानी सबसे पहले लिखते हैं, लेफ्ट से स्टार्ट करते हैं।
फिर उसके बाद हम देखते हैं कि इसमें वेरिएबल्स में चेक करते हैं कि इनका नेक्स्ट 2 से कम है, यहाँ पे दोनों वेरिएबल्स की पावर 1 है, तो इसको हम लिख देते हैं। अब फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे माइनस है तो हम इसको लिख देंगे 2xy। और इसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर कोई वेरिएबल नहीं है, इट मीन्स कि यहाँ पे वेरिएबल की पावर 0 है, तो किसी वेरिएबल की या किसी नंबर की पावर 0 हो तो वो 1 हो जाता है, तो ये हम यहाँ पर लिख देंगे 9। तो ये हमारे पास राइटिंग कन्वेंशन होता है। पहला रूल याद रखिएगा आप कि हमेशा जिस टर्म के अंदर सबसे ज़्यादा पावर होगी हमेशा आप उसको सबसे पहले लिखते हैं, देन उससे आप कम करते करते 0 पे चले जाते हैं, कांस्टेंट नंबर पे। अच्छा, दूसरा अब क्या करते हैं कि हम एक चीज़ का और जो होता है मल्टीप्लिकेशन का साइन जो होता है अलजेब्रा के अंदर नॉर्मली हम ओमिट कर देते हैं, और वो इम्प्लाइड होता है जब किसी दो नंबर्स या दो वेरिएबल्स के दरमियान स्पेस नहीं होता तो वो अंडरस्टूड होता है या इम्प्लाइड किया जाता है कि वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं एक नंबर, ये हमारे पास इसी की एग्जांपल ले लेते हैं 3x², यानी इट मीन्स 3 मल्टीप्लाई बाय x²। तो हम अलजेब्रा के अंदर हम 3 मल्टीप्लाई बाय x² नहीं लिखते, इसको हम किस तरह लिख देते हैं 3x²। अब जैसे हमने बताया था कि इन दो यानी इस कोफिशिएंट और वेरिएबल के दरमियान कोई स्पेस नहीं है, तो इट मीन्स ये इम्प्लाइड है या अंडरस्टूड है कि ये कोफिशिएंट और x जो है मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल कि 2 मल्टीप्लाई बाय x मल्टीप्लाई बाय y है, तो इसको हम किस तरह लिखेंगे, तो हम इसमें से मल्टीप्लिकेशन का जो सिंबल है इसको हम ओमिट कर देंगे, हम इसको सिंपली क्या लिख देंगे 2xy। अच्छा, एक चीज़ और होती है कि इसमें हम, जैसे आपको मैंने इंडेक्स की बात बताई है कि अगर फ़र्ज़ करें अगर हमारे पास किसी वेरिएबल का इंडेक्स, अगर आपको पता है ये सिंपल x लिखा हुआ है, तो ये जब कोई नंबर नहीं लिखा होता तो ये अंडरस्टूड या इम्प्लाइड होता है कि ये इसका इंडेक्स जो है या इसकी पावर जो है या इसका जो एक्सपोनेंट है वो 1 है। हम कभी भी ये नहीं लिखेंगे x1। तो यहाँ पे हम याद रखिएगा जब यानी कि कोई पावर अगर इंडेक्स उसका अगर नहीं लिखा हुआ तो वो इम्प्लाइड किया जाता है कि वो 1 है। तो अलजेब्रा में हम x⁻1 नहीं लिखते, हमेशा x ही लिखते हैं। और एक चीज़ और है, अगर हम किसी वेरिएबल को 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं 1 इंटू एक्स, तो ये 1x या x1 नहीं लिखा जाएगा, याद रखिएगा, नॉट इक्वल टू। तो हम इसको हमेशा इसको हम क्या लिखते हैं, हमेशा 1 मल्टीप्लाई बाय x का मतलब होता है x, इसको x1 जा x लिख रहे होते हैं। अच्छा, अब हम इसको डिस्कस करेंगे कि लीनियर और नॉन लीनियर एक्सप्रेशंस का क्या डिफरेंस होता है। लीनियर एक्सप्रेशंस वो होती हैं जिसमें वेरिएबल का इंडेक्स हमेशा 1 होगा। एक तो नंबर 1 ये चीज़ हो गई, और दूसरे ये होता है कि उसमें एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल से ना तो मल्टीप्लाई हो रहा होगा ना डिवाइड हो रहा होगा। यानी कि मैंने आपको क्या 2 पॉइंट्स बताए हैं लीनियर एक्सप्रेशन की क्या पहचान है कि उसमें जितने भी वेरिएबल्स यूज़ किए जा रहे होंगे उनका इंडेक्स या उनकी पावर या उनका एक्सपोनेंट जो है वो हमेशा 1 होगा, और एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल से या ना ही मल्टीप्लाई हो रहा होगा ना ही डिवाइड हो रहा होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक मेरे पास लिखी हुई है एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आपके सामने लिखता हूँ, x + 2y + 9। अब आप ये देखें कि इस एक्सप्रेशन के अंदर 3 टर्म्स यूज़ हो रही हैं, एक है x, दूसरी है 2y और इसमें 9। इनमें आप देख सकते हैं कि दोनों वेरिएबल्स का जो इंडेक्स है या उसकी जो पावर है ये 1 है, ठीक है। और इसमें हम ये भी देख रहे हैं कि x यानी 2 वेरिएबल्स जो आपस में मल्टीप्लाई भी नहीं हो रहे हैं एक दूसरे से। अब अगर मैं फ़र्ज़ करें 2x² + 9x/y + 3, तो ये हमारे पास नॉन लीनियर एक्सप्रेशन होगी, क्योंकि यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इसमें वेरिएबल का जो इंडेक्स है वो मोर देन 1 है, 2 आ गया है, ठीक है जी। और इसके अंदर दूसरी चीज़ एक और हो रही है कि एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल से डिवाइड हो रहा है। तो ये दोनों चीज़ें हमारे पास लीनियर एक्सप्रेशन में नहीं होनी चाहिए। तो ये इनमें से कोई एक चीज़ भी होगी, अगर बेशक एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल से डिवाइड या मल्टीप्लाई ना हो रहा हो, मगर उसकी पावर यानी उसका जो इंडेक्स है अगर वो मोर देन 1 है तो वो नॉन लीनियर में ही काउंट होगा।
अच्छा, अब हम स्टडी करते हैं थोड़ा सा कि हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई किस तरह कर सकते हैं। तो इसमें हमें 2-3 रूल्स होते हैं, उससे हम ख्याल रखते हैं कि एल्जेब्रिक टर्म्स को में तो हमें सबसे पहले ये चीज़ देखनी होती है कि लाइक टर्म्स जो होती हैं वो ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकती हैं, और उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट विद द हेल्प ऑफ देयर कोफिशिएंट हम यूज़ कर सकते हैं, ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं एक एक्सप्रेशन लिखता हूँ आपके सामने, 2x² प्लस 3y माइनस x² प्लस y। अब इस एक्सप्रेशन के अंदर आप देखें 4 टर्म्स हैं, 2x² है, फिर एक 3y है, फिर माइनस x² है, और फिर चौथी टर्म क्या है, प्लस y। अब इसके अंदर मैंने आपको शुरू में क्या बताया था, बता रहा था कि लाइक टर्म्स जो होती हैं वो ऐड या सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं। तो उसका तरीका क्या होता है, हम लाइक टर्म्स को पहले एक साथ लिख देते हैं। जैसे ये लाइक टर्म क्यों है कि इनका जैसे बात है सेम वेरिएबल है, x² इधर है और ये भी एक x² है, तो ये हम क्या लिख देंगे, पहले तो इनको एक साथ लिख दें, 2x² माइनस x²। फिर ये और ये लाइक टर्म्स हैं, प्लस 3y प्लस y। दूसरी चीज़ मैंने आपको क्या बताई थी, हम इनको ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ देयर कोएफिशिएंट्स। अब देखें यहाँ पर ये 2 लाइक टर्म्स हैं, इसका कोफिशिएंट 2 है और इसका कोफिशिएंट क्या है, -1। तो 2 में से अगर मैं -1 कर दूं तो मेरे पास क्या बचेगा, 1। तो 1x² तो मैं लिखूंगा नहीं, ज़ाहिर सी बात है। तो 2x² में से अगर मैं एक x² माइनस कर दूं, सब्ट्रैक्ट कर दूं, तो हमारे पास क्या बचेगा, x², यानी कि मैंने 2 में से 1 माइनस कर दिया। तो मैं आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ कि 1x² नहीं लिखते हम, ठीक है। अब इसी तरीके से ये 2 लाइक टर्म्स हैं, इनको हम देख लेते हैं। इनके भी हम क्या करेंगे, कोफिशिएंट्स को ऐड कर देंगे। इस वाली टर्म का कोफिशिएंट क्या है, 3 है, और इस वाली कोफिशिएंट का इस वाली टर्म का कोफिशिएंट क्या है, 1 है। तो 3 + 1 4, तो इनके कोफिशिएंट्स ऐड हो जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस 4y। अच्छा, अब हम देखते हैं कि मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिहाज से हम एक्सप्रेशंस को किस तरीके से सिंप्लीफाई कर सकते हैं। लेट्स से कि अगर 2 टर्म्स हैं हमारे पास, एक है हमारे पास 2x² y² और दूसरी टर्म है हमारे पास 2xy। तो अगर हम इन 2 टर्म्स को अगर आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो उसमें क्या होता है, कोफिशिएंट से कोफिशिएंट मल्टीप्लाई होता है, और सेम वेरिएबल्स के जो एक्सपोनेंट्स या पावर होती हैं वो ऐड हो जाती हैं। फॉर एग्जांपल, ये लिखा हुआ है 2x² y² मल्टीप्लाई बाय 2xy। तो क्या होगा, 2 से 2 मल्टीप्लाई होगा, एक तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2, फिर उसके बाद ये x² और ये x मल्टीप्लाई होंगे। अब यानी कि मैं इसको आपको अलग करके बता देता हूँ, x² मल्टीप्लाई बाय x। तो मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ कि जब सेम वेरिएबल होता है तो बेस को हम एक ही दफ़ा लिखते हैं और उनकी पावर्स ऐड हो जाती हैं। तो ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय x, इसकी पावर 2 है, उसकी पावर तो ये x³ बन जाएगा। और इसी तरीके से y² और y भी आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो वो किससे हो जाएंगे, y² मल्टीप्लाई बाय y यानी कि बेस सेम है, उनकी पावर्स ऐड हो जाएंगी 2 + 1, तो ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय y³। तो हम किस तरह हम अलजेब्रा के अंदर हम मल्टीप्लिकेशन का साइन ओमिट कर देते हैं और विदाउट स्पेस हम इनको लिख देते हैं। ये दिस विल बिकम क्या हो जाएगा, 2 × 2 = 4, यानी कि ये क्या बन जाएगा, 4x³ y³। तो इसको हम इस तरीके से सिंप्लीफाई कर सकते हैं कि अगर हम 2 टर्म्स को मल्टीप्लाई कर रहे हो या, अच्छा अगर हम डिवीजन की भी आपको मैं एग्जांपल दे देता हूँ। फर्स्ट करें, अगर ये 2 टर्म्स हैं, इन्हीं की एग्जांपल ले लेते हैं। अगर हम इनको आपस में डिवाइड करते हैं तो वो किस तरीके से होगा, 2x² y² डिवाइडेड बाय 2xy। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे इसकी पावर 1 है और इसकी पावर स्क्वायर है, तो ये x पूरा कैंसिल हो जाएगा और ये एक इसकी पावर कम हो जाएगी, यानी कि इसको हम किस तरह लिख सकते हैं, यानी कि x² अपॉन x। यानी इसको मैं आपको थोड़ा सा हेल्प करने, मतलब यानी कि ईजी वे में बता देता हूँ। x² को हम किस तरह लिख सकते हैं, x × x अपॉन x, ये लिखा हुआ है ना ये। तो ये x और ये x कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास सिंपली क्या बचेगा, यहाँ पे x बच जाएगा। तो इस लिहाज से मैंने ये x काट दिया था और ये इसका स्क्वायर काट दिया, तो हमारे पास यहाँ पे x बचा। सिमिलरली y और इसका यहाँ पे स्क्वायर कट जाएगा, तो हमारे पास बचेगा क्या, सिंपली x × y, xy हमारे पास रिमेनिंग रहेगा। तो इस तरीके से हम इनको सिंप्लीफाई करते हैं।
अच्छा, एक चीज़ में हम आगे पढ़ेंगे और कि जिसमें हम फॉर एग्जांपल अगर आपके पास एक एक्सप्रेशन लिखी हुई है 2 और उसमें ब्रैकेट में लिखा हुआ है x + 3y, तो हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती है मैथमेटिक्स के अंदर। उसके अंदर क्या होता है कि ब्रैकेट के बाहर वाला जो नंबर या कोई टर्म है उससे हम दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो दिस विल बिकम क्या हो जाएगा, 2 × x = 2x + 2 × 3, 2 3 6y। तो ये हमारी क्या कहलाती है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, कि हमने जो बाहर टर्म थी उससे अंदर की दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई कर दिया। अच्छा, इसी का एक रिवर्स होता है फैक्टर्ड। हम किसी भी इसको हम फैक्टर्ड, अब इसी की एग्जांपल ले लेते हैं। हमने यहाँ पर हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज़ की, उसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब हम देखेंगे यहाँ पे इसका फैक्टर्स हम निकाल सकते हैं। फैक्टर्स हम किस तरह सिंप्लीफाई कर सकते हैं, हम उस नंबर से दोनों टर्म्स को डिवाइड करते हैं जो कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है इन दोनों टर्म्स के अंदर। तो अब आप ये देख लें, x और y तो दोनों अलग हैं डेफिनेटली ये, तो हम क्या करेंगे 2 और 6 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल लेते हैं, जो कि हमारे पास 2 ही निकलेगा। 2 1 2 और 2 3 6, तो 2 इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आएगा। तो हम इसमें क्या करेंगे, दोनों टर्म्स को डिवाइड कर देंगे 2 से, यानी कि हम क्या कर सकते हैं, इसको किस तरह लिख सकते हैं, 2 हमने कॉमन ले लिया और 2x को अगर मैं 2 से डिवाइड करूं, यानी कि 2x / 2, तो ये क्या बचेगा हमारे पास, x आ जाएगा। प्लस अगर मैं 6y को 2 से डिवाइड कर दूं तो 2 1 2, 2 3 6, तो ये क्या हो जाएगा 3y। तो इस तरीके से हम इसको फैक्टर्ड कर सकते हैं, यानी कि ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जो हमने यूज़ की थी उसका ये रिवर्स ऑपरेशन कहलाता है, फैक्टराइजेशन। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ इस वीडियो को गौर से देखिएगा। अगर इससे मुताल्लिक़ आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप लाजमी मुझे कमेंट्स में लिखिएगा, कोई चीज़ अगर ना समझ में आई हो। और अगर आपको आसान लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और लाजमी तौर पे आप बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, क्योंकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँगा तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच।